एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सोल्व करना है इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको सोल्व करते हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें अब हमारे पास जो अननोन होता है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस 7 इज इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास आती है, एक एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो इसमें हम क्या करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने क्या अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट ले लेना होता है। तो जब ऐसे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है तो ये स्क्वायर जो है वो इस अंडर रूट से कट जाता है। हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 रह जाता है। अब इस चीज को मेन हमने सोल्व करना है। x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए इसमें से वो एक्सरसाइज 1.1 में जो हमने सोल्व किया था कि -1 को अलग कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 7 को अलग कर देते हैं। सेम एज इट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब आपको भी पता है कि पहले इसको सेपरेट कर लो, दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो अलग कर लें। अब आपको भी पता है कि जो हमारा अंडर रूट -1 है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे मैं मेंशन कर देता हूँ आयोटा और अंडर रूट 7, और यहाँ पे हमने लिख भी देना है कि हमारा जो अंडर रूट -1 है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। और इसको हमने इसमें रिप्लेस कर दिया है और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा। तरतीब से जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इससे मजीद आगे ये सोल्व नहीं होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज हमारे पास सोल्व होगा। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और प्लस 9 है तो इज इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ले लेना है जी अंडर रूट बोथ साइड पे हमने ले लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू -9 अंडर रूट आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं। एक्स इज इक्वल टू इसमें से माइनस जो है इसको अलग कर दें और मल्टीप्लाई बाय 9 को अलग कर दें, क्योंकि ये सेम वही चीज बन जाती है वापस। x इज इक्वल टू -1 और अंडर रूट 9 अलग कर दें इसको। x इज इक्वल टू -1 हमारा आयोटा के इक्वल होता है और अंडर रूट 9 जब इसको मैं सोल्व करूंगा, ये देखें अंडर रूट 9 का मतलब है कि 3 क्रॉस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 आंसर आता है। तो अंडर रूट की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। और x इज इक्वल टू 3 आयोटा। जब हम तरतीब से इसको लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस आप डालिएगा, जब ये कैंसिल होगा तो ये प्लस माइनस 3 आ जाएगा। और अगर इस फॉर्म में लिखना है तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये भी सेम एज इट इज उसी प्रोसेस से सॉल्व होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर और ये प्लस यहाँ पे हो रहा है इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके -100 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -100 एंड देन इसको इससे कैंसिल कर लेना है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, और डायरेक्ट इसको -1 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें और फिर इसको सेपरेट करें -1 और 100 को। और -1 जो हमारा होता है वो आपको भी पता है कि आयोटा के इक्वल होता है
और 100 किसका स्क्वायर है। ये देखें, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 10 क्रॉस 10 मीन्स 10 10 ज़ा 100 और 10 का स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 के इक्वल आता है। अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आप अंडर रूट 100 प्रेस करेंगे और इज इक्वल, तो डायरेक्ट ये आपको 10 आंसर दे देगा। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और तरतीब से जब आप इसको लिखेंगे तो 10 आयोटा, और इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा प्लस माइनस 10 आयोटा। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा, ये क्या है, नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसका क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ये अब हमने चेक करना है। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले हमने बताना है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा है। तो क्या ये इस इक्वेशन का, इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसका ये आंसर है या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा, अब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आपने ये जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देना है, यानी कि जहां जहां आपका x आ रहा है वहां आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर देना है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, ये हमारा x के इक्वल है। तो इस इक्वेशन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां ये पुट कर दें। तो x स्क्वायर है, यानी कि x की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा, इस x की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी और ये स्क्वायर है माइनस 2x, x की जगह पे आपने 1 प्लस 2 आयोटा पुट कर देना है और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपने इस सारे को सोल्व करना है और अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका ये मतलब होगा कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ये वाली इक्वेशन है इसका। तो अब सॉल्व करते हैं। ये 1 प्लस 2 आयोटा, इसको या तो आपने 2 दफा लिख लेना है या फिर फार्मूला अप्लाई कर लेना है। अगर 2 दफा लिखेंगे तो ये देखिए 1 प्लस 2 आयोटा और 1 प्लस 2 आयोटा, इसको आपने 2 दफा मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर मल्टीप्लाई नहीं करना तो फिर ये है कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मैं फार्मूला आपको रिकमेंड करूंगा कि ये ज्यादा इजी रहेगा, आपने इसी फार्मूले पे रहना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब मैं फाइंड करूंगा तो सबसे पहले आता है ए का स्क्वायर, ए मेरे पास ये है और बी ये है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले का 2 लगेगा और ए बी, ए आपके पास 1 है और बी आपके पास 2 आयोटा है। उसके बाद माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड देन प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। आगे अब ये स्क्वायर 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा आपके पास प्लस 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 4 आयोटा आ जाएगा। इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 और आयोटा उसी तरह आ जाएगा माइनस 2 एंड अगर इन दोनों को मैं अभी सोल्व कर लूँ प्लस और माइनस, ये देखें प्लस 5 है और माइनस 2 है, तो इनको जब मैं सोल्व करूंगा तो प्लस 3 मेरे पास आ जाएगा, माइनस 2 इसमें से हो जाएगी और माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब ये आयोटा स्क्वायर है, इसकी जगह आपने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 4 और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 के इक्वल होता है। और ये देखें प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा, इसको यहीं पे कैंसिल कर दें, प्लस 3 आ जाएगा एंड 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 और प्लस 3 आ गया। तो अगर इसमें से ये देखें माइनस 4 में से 1 को कैंसिल कर दे तो माइनस 3 आ जाएगा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, 0 आ गया है। तो फिर आपने यहाँ पे एक लाइन लिख लेनी है, तो लाइन क्या लिखनी है कि सिंस
द रिजल्ट इज 0। तो रिजल्ट हमारा क्या है, 0 आया है। तो फिर लिखोगे सिंस द रिजल्ट इज 0 सो द कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स नंबर हमारा कौन सा है, पहले मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो है ये 1+2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। वो इक्वेशन हमारी कौन सी थी, इक्वेशन ये थी, इसको भी ब्रैकेट में आपने साथ लिख देना है। तो सिंपली ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत ज्यादा इजी आंसर है। आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बस उसको x की जगह पे पुट कर देना और सॉल्व कर देना। 1.2 में आप ये अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को और सिंपल नंबर्स को आयोटा को कैसे सॉल्व करते हैं। आगे सेम एज इट इज आपके पास ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, वही बात बता रहे हैं इसमें कि अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1-2 आयोटा, ये जो आगे इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, क्या उसका सॉल्यूशन है? तो ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अभी हम कहते हैं कि लेट, सबसे पहले आपने यहाँ पे लेट कर लेना है, सॉल्यूशन लिख के कि लेट हमारा जो x इक्वल है वो किसके इक्वल है, 1-2 आयोटा के, और इक्वेशन आपके पास गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो चेक कर लेते हैं कि ये हमारा इक्वल है या नहीं। तो x की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो 1-2 आयोटा उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2x की जगह पे वही वाली 1-2 आयोटा वैल्यू आपने पुट कर देनी है और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर देना है। अब इस सारे को हमने सॉल्व करना है, अगर सॉल्व करके हमारे पास यही आंसर आ जाता है 0, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो अब ये देखिए आपके पास 1-2 आयोटा का होल स्क्वायर है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला आपने लिख लेना है, यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ए स्क्वायर यानी कि आपके पास 1 का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर है, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो 2 आयोटा जो है वो बी है आपके पास यहाँ पे, तो उसका स्क्वायर हो गया, और माइनस फार्मूले वाला यहाँ पे आपने लगाना है, और फिर माइनस 2ab, ए आपके पास 1 है और बी आपके पास 2 आयोटा है। देन आपने आगे नेक्स्ट क्या करना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो -2 1 ज़ा 2 एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4 आयोटा और प्लस 5 उसी तरह सेम एज इट इज आपने लिख देना है साथ। ये सारा हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का और स्क्वायर ओपनिंग का था ये कंप्लीट हो चुका है। अब 1 का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होता है, प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और आयोटा स्क्वायर यानी कि ये दोनों के ऊपर है, जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और आयोटा का स्क्वायर आपने लिख लिया है, और माइनस 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 आयोटा आ जाएगा आपके पास। उसके बाद -2 और प्लस 5, इन दोनों को अगर सोल्व करें तो आपके पास -2 और प्लस 5, तो प्लस 5 में से जब -2 हो जाएंगे तो बड़ी वैल्यू वाला साइन आएगा और 3 रह जाएगा आपके पास और प्लस 4 आयोटा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर आपका जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, -4 आयोटा प्लस 3 और प्लस 4 आयोटा। अब नेक्स्ट आपने इन दोनों को बेशक कैंसिल कर देना है, काट देना है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो 1 प्लस माइनस -4 एंड प्लस 3 आ जाएगा, और सेम एज इट इज ये सारा जो है वो 0 के इक्वल है। और इसको जब आप देखें तो -4 में से जब 1 माइनस होगा तो -3 और प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कि सो द रिजल्ट इज, रिजल्ट आपके पास क्या है, सो द रिजल्ट इज 0, हमारा जो रिजल्ट आया वो 0 आया है। सो द कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हमारे पास, 1-2 आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर -2x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है और ये भी एक्यूरेट है। अब ये देखें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस आयोटा, जो इधर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है हमारे पास। और ये देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और ये बाकी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये इक्वेशन है। तो देखना ये है कि अब ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो इस वैल्यू में जो हमारे पास है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करते हैं। तो x आपके पास है 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2x की जगह 1 माइनस आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखना है आपने। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही मैंने आपको बताया है फार्मूला, वही आपने पुट कर देना है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर आपके पास देखें ये वाला है, उसके बाद प्लस b स्क्वायर जो है वो आयोटा स्क्वायर है, और माइनस 2ab, a आपके पास 1 है और b आपके पास आयोटा है, प्लस 2 1s are 2 एंड देन प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा आ जाएगा आपके पास और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस आयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस 1 के इक्वल होता है, माइनस 2 1s are 2 और 2 आयोटा आपके पास आ जाएगा, प्लस 2 और प्लस 2, इसको अगर सॉल्व करें आप प्लस 2 4 हो जाएगा आपके पास, और माइनस 2 आयोटा, ये आपके पास इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 1 प्लस माइनस माइनस 1, और ये देखें आयोटा आयोटा वाली ये वैल्यू है आपके पास, तो माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा और प्लस 4, ये वाला इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे 1 वाले, तो आपके पास ये देखें माइनस 4 आयोटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया, और ये मजीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो आंसर आया द रिजल्ट इज माइनस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा आ गया। द रिजल्ट इज माइनस 4 आयोटा प्लस 4, इस फॉर्म में लिखो, या फिर इसको दूसरी फॉर्म जो होती है वो कौन सी होती है, और 4 प्लस 4 माइनस 4 आयोटा, इमेजिनरी नंबर को बाद में लिखने वाली उस बेशक फॉर्म में लिखो। तो ये हमारा रिजल्ट आया इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो क्या था, वो हमारा था सो द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास वो क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, और इसमें भी यही चीज़ हमसे पूछ रहा है कि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा जो है वो क्या हमारा जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है। तो ये शॉर्ट सी चीज़ है, आपने बेशक इसको अगर 0 प्लस आयोटा करना है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है इस तरह, वो भी ठीक है। अगर उस तरह नहीं बनाना, आपने डायरेक्ट इसको इक्वेशन में पुट कर लेना है, तो आपने कर लेना है यहाँ पे x इज इक्वल टू आयोटा, और इक्वेशन जो आपके पास गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने आयोटा पुट कर देना है x की जगह पे, तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, और प्लस 1 ये वाला इज इक्वल टू 0। तो माइनस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लिख लोगे द रिजल्ट इज 0, so the complex number
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास आयोटा या 0 प्लस आयोटा, जो भी आपने लिखना हुआ लिख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या आपके पास? अब इक्वेशन यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास आगे। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ये होती है कि अगर सपोज ये देखें आपके पास इस तरह कोई इक्वेशन लिखी हुई है और सॉरी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है, तो अगर किसी चीज़ के वो इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ये आपके पास एक प्रॉपर इक्वेशन होती है। ये प्रॉपर आपके पास इक्वेशन होती है। अगर वो सपोज इसी तरह सिंपल लिखी हुई है तो ये आपका ये एक्सप्रेशन होती है। तो वो कह रहा है कि ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए देखें जो सबसे इजी प्रोसेस है ना वो ये है कि सबसे पहले आपने इस प्लस को किसी तरीके से माइनस में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा तो ये -16, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और ये 16 बन जाएगा, अगेन वही चीज। अब ये देखें अगर मैं इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ पे -1 और डॉट 16 लिखता हूँ या फिर मल्टीप्लाई बाय 16 लिखता हूँ तो फिर भी कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा। और अगर मैं एक्स स्क्वायर -1 की जगह आयोटा और यहाँ पे 16 लिखता हूँ तो जो -1 होता है वो आपका आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे 16 लिखता हूँ तो फिर भी इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सेम एज इट इज वहां पे वापस ये चली जाएगी। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 16 की जगह पे मैं 4 लिखता हूँ और यहाँ पे सिर्फ आयोटा लिखता हूँ और स्क्वायर में इसको लिखता हूँ तो फिर भी कोई इसमें हर्ज नहीं, क्योंकि जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो 4 4 जा 16 और ये आयोटा स्क्वायर वापस वही चीज बन जाएगी। अब यहाँ तक लाने का इसका ये मकसद था कि ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फार्मूला है आपका किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये फार्मूला इस पे अप्लाई करना है क्योंकि आपका ये ए है और माइनस ये आपका बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी यानी कि एक्स, ए की जगह एक्स आ गया और बी की जगह पे प्लस 4 आयोटा आ गया और एक्स माइनस और बी की जगह पे 4 आयोटा। तो a प्लस बी और a माइनस बी ये आपके क्या है? ये फैक्टराइज हो चुके हैं, फैक्टर बन चुके हैं आपके। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे ही बिल्कुल माइनस आपने ऐड कर लेना है, नहीं तो डायरेक्ट आपने फिर अगर आयोटा ऐड करना है ये वाला तो फिर यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी होगी कि एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखोगे -16 आयोटा स्क्वायर यहाँ पे कर लोगे आप यूं करके। तो ये फिर सिंपल होगा अगर डायरेक्ट यहाँ से करना है, नहीं तो फिर ये सबसे इजी प्रोसेस आप इसी प्रोसेस से करें। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज वैसे ही है। आपने क्या करना है? सबसे पहले इसको नेगेटिव करना है। नेगेटिव करने के लिए ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस और -1 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, वही सेम स्टेप आपने इसको कॉपी करना है। फिर आपने क्या करना है? -1 आपको पता है किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर -1 आपका आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है और मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर आप ले सकते हैं इजीली। ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब ये आपके पास वही सिचुएशन आ गई है जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये प्लस माइनस अगर ए माइनस बी पहले लिख लें प्लस बी बाद में लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लें। तो ये अब आपके पास आ गया तो a प्लस बी यानी कि a प्लस बी आयोटा यहाँ पे लिखेंगे और a माइनस बी आयोटा। तो ये इसके जो है वो फैक्टर बन चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 के भी फैक्टराइज हो चुका है ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ये भी सेम एज इट इज सोल्व होगा। सबसे पहले आपने इसको नेगेटिव करना है।
एक्स स्क्वायर माइनस 25 y स्क्वायर। अब ये नेगेटिव है तो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, नेगेटिव को मैं अलग कर दूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई की जगह मैंने डॉट डाल दिया, 25 y स्क्वायर आ गया आपके पास। एंड देन अब ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो आपका आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है 25 और वाई स्क्वायर। अगर लेट्स सपोज मैं इसको भी 5 का स्क्वायर लिख लेता हूँ यहाँ पे, वो भी तो 25 ही होता है। अब ये स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5 y आयोटा तरतीब से लिखा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि अब ये मेरे पास बन गया ये वाला a और ये वाला माइनस b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये वाला मैं फार्मूला इस पे अप्लाई कर दूंगा। तो x माइनस 5y आयोटा और x प्लस 5y आयोटा। तो ये अगर a प्लस बी बाद में लिख लें और ये पहले लिख लें तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये कि आंसर आपका आ चुका है। बाद लिखें इसको पहले लिखें वो आपकी मर्जी है। ये दो इसके फैक्टर बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है आपका। अब जी देखें नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहे हैं कि सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन वाला सिस्टम है इसको हमने सोल्व करना है। अब ये देखें z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये पूरा जो है ना समझ लें एक क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसमें z भी है और w भी है, और इसमें भी इक्वेशन में भी z भी है और w भी है। इसको अब हमने सोल्व करना है, यानी कि या तो पहले z की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर w की। तो अब ऐसे ही इस इक्वेशन को इधर उधर करने से, इनको ये उधर ले जाओ इधर ले जाओ, तो इक्वेशन जो है वो समझ लें सोल्व नहीं होगी हमारी। किस वजह से, क्योंकि इसमें हमारे पास z भी है और w भी है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए लाजमी है कि पहले हम जो है या तो दोनों इक्वेशन में से z को खत्म करें या फिर w को खत्म करें। तो लाजमी हमें पहले ये एलिमिनेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद एक की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले चले इसको देखते हैं। ये आपने सबसे पहले इसको इक्वेशन का नाम दे देना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और देखें सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं इनको प्लस करता हूं तो प्लस करने से भी कोई खास, देखें ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो वो दोनों जो है वो z भी रहेगा w भी रहेगा। अब अगर मैं माइनस करता हूँ तो माइनस करते हुए फिर भी हमारे पास एक z इधर बच जाएगा, 2z में से जब एक z माइनस होगा। तो पहले ये है कि इक्वेशन को इक्वल करना है। अब मैं अगर कहता हूँ कि यहाँ 2z है तो यहाँ भी अगर 2z हो जाए मेरे पास, तो देखें अब मैं कहता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, यानी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। मैं अगर 2 से इस पहली वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2z हो जाएगा मेरे पास। 2 आपने ऐसे लिखना है ये वाला, ताकि z के साथ वो मिक्सअप ना हो। माइनस 4 टू ज़ा 8w एंड इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 टू ज़ा 6 आयोटा। तो ये मेरे पास जो है वो एक समझ लें नई इक्वेशन फॉर्म्ड हुई है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर ये देखिए 2z और 2z अगर मैं माइनस करूंगा तो ये मेरे पास खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ w बचेगा। मैं आसानी से w की वैल्यू फाइंड कर लूंगा और उसको फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करके नेक्स्ट जो है वो z की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ये आपने 5, 6 और 7 क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े, लेकिन इतने वो डिफिकल्ट नहीं होते थे, उसमें x y होता था बस z और w की जगह पे। तो अब ये इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास आ चुकी है और अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से जो है वो इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ, या फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 1। तो ये अब आपकी मर्जी है कि 1 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें या 3 से 1 को, जो भी हो उसी तरह की वर्डिंग लिख लें। अगर सपोज कि मैं चलो पहले ये वाली लिख लेता हूँ और
तो फिर ये वर्डिंग भी उसी तरह की लिखनी है, लिखना है कि यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ओके, 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 आयोटा, और फिर ये वाली इक्वेशन मैंने लिखनी है, जो मैंने पहली वाली माइनस करनी है, तो z माइनस सॉरी ये वाली लिखनी पड़ेगी 2z वाली, दूसरी वाली 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। तो इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या साइन चेंज होते हैं। तो साइन चेंज करने, अगर ये पॉजिटिव है तो ये सबसे पहले नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव वाला साइन यूज करना है, और यहाँ पे 11 के साथ भी नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज होते हैं। तो 2z में से 2z चले जाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये देखें जब ये कैंसिल हो चुके तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11w इज इक्वल टू 6 आयोटा, ये पहले माइनस 11 लिख लें, और प्लस 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 11 आयोटा आ जाएगा। ये जो आयोटा वाला, आयोटा में प्लस माइनस होगा, और माइनस 11 इसी तरह लिखा जाएगा। अब ये वाला जो माइनस 11 है, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 11 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाय माइनस 11। तो इसको अगर हम सेपरेटली लिख लें, ये देखें w इज इक्वल टू माइनस 11 डिवाइड बाय माइनस 11 और प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाय माइनस 11। तो आपके पास ये देखें w इज इक्वल टू, ये माइनस इससे गया और ये इससे गया, और यहाँ पे 1 पॉजिटिव आ गया, और प्लस ये 11 इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये माइनस वाला साइन, प्लस माइनस माइनस, और ये एक आयोटा बच जाएगा। तो ये आपके पास W की वैल्यू आ चुकी है, जो कि अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे 2 में, चाहे इक्वेशन नंबर 3 किसी एक में पुट कर दें तो आपके पास z की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 है वो सबसे इजी है। इक्वेशन नंबर जो 1 है वो मेरे पास सबसे इजी है और शॉर्ट है, उसमें से इजीली हम जो है W की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब ये W वाली वैल्यू इसकी जगह पे आपने पुट कर देनी है, तो यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ, पुटिंग W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, तो Z माइनस 4, और W की जगह पे आपने 1 माइनस आयोटा पुट कर देना है, इज इक्वल टू ये वाला 3 आयोटा आ जाएगा। तो Z माइनस प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। अब ये देखिए z को अकेला करना है आपने, ये दोनों उठा के दूसरी साइड पे ले जाए, तो 3 आयोटा, ये वाला जो प्लस है इज इक्वल की साइड पे जाके माइनस 4 आयोटा हो जाएगा, एंड ये वाला माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू 3 आयोटा में से जब सॉरी माइनस 4 आयोटा में से 3 आयोटा चले जाएंगे तो माइनस आयोटा रह जाएगा, और प्लस 4 आपके पास रह जाएगा। इसको अगर हम सीधा करके लिख लें तो 4 माइनस आयोटा, तो ये z की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो उसका जो दोनों पार्ट है इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली है, जो कि एलिमिनेटिंग मेथड से किया हमने, जो बहुत इजी है ये। अब इसका आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब जी ये देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से समझना है। अब ये हमारे पास z है, और इधर हमारे पास ये z है। अब ये w है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे सिंपल w है। तो अब देखिए अगर हमने इक्वल करना है इनको z की या फिर w की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट ये हो जाएगा कि अगर हम z को इक्वल करेंगे तो फिर पहली इस इक्वेशन को हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर दूसरी इक्वेशन को 3z से, तो ये डबल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि हम जो अगर इसको हम इक्वल करेंगे उसके, तो 2 प्लस आयोटा को सिंपल इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे ये जो w है हमारा 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, मैं नंबरिंग दे देता हूँ इसको। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, और ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। तो सिंपल क्या करना है आपने, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग आपने करनी है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय
जी प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई का ये तरीका होगा कि आपने जी प्लस आयोटा पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन डाल के डब्ल्यू के साथ, और फिर इसके साथ, तो वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब ये देखें, सॉरी ये टू प्लस आयोटा है, तो टू को जरा चेंज लिखना है आपने इस तरीके से ताकि वो उसमें मिक्सअप ना हो। तो अब इसको हम इक्वेशन नंबर टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू प्लस आयोटा मल्टीप्लाई आपने करना है टू माइनस आयोटा के साथ, और जी साथ में है, और माइनस फिर आपने ये टू प्लस आयोटा नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देना है डब्ल्यू के साथ, और फिर टू प्लस आयोटा आपने मल्टीप्लाई कर देना है माइनस वन प्लस आयोटा के साथ। तो इसको देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टू का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और साथ में ये जी लिखा जाएगा, और माइनस टू प्लस आयोटा डब्ल्यू आपने लिख देना है। और उसके बाद ये देखें, टू को आपने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस वन प्लस आयोटा के साथ, और फिर प्लस आयोटा को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो टू का स्क्वायर आपके पास फोर होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होता है, माइनस टू प्लस आयोटा, और ये डब्ल्यू आपने लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो टू वन ज़ा टू माइनस टू आपके पास आ जाएगा, टू दूसरा आपने लिखना है ताकि जी में मिक्सअप ना हो, और प्लस टू आयोटा आपके पास आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आयोटा आपके पास आ जाएगा, और प्लस 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 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर माइनस माइनस प्लस वन, और जी आपके पास आ जाएगा, और सेम एज इट इज आपने यहाँ पे लिखना है माइनस टू प्लस आयोटा और डब्ल्यू। देन आपके पास ये देखें माइनस टू और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, आपके पास प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा रह जाएगा आपके पास, और ये जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे आपने माइनस वन पुट कर देना है। ये फाइव जी हो जाएगा आपके पास, माइनस टू प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस टू और प्लस आयोटा और प्लस माइनस माइनस वन। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, फाइव जी माइनस टू प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस आयोटा। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर थ्री आ चुकी है। आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है इसको कि ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर थ्री है। और ये वाला जो टू है इसको आपने दूसरे अंदाज में लिखना है ताकि जी में मिक्सअप ना हो। अब नेक्स्ट आपने इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री इनको ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो ये वाला प्लस टू जी और ये माइनस टू जी जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपने सिंपल सी एक लाइन लिख लेनी है, एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर थ्री, इन दोनों को आपने ऐड कर देना। और ये इक्वेशंस क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन है हमारे पास, सबसे पहले देखें इक्वेशन नंबर वन है थ्री जी प्लस टू प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। और दूसरी जो तीसरी इक्वेशन है हमारे पास फाइव जी, उसके बाद माइनस टू प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस थ्री और प्लस आयोटा है। तो अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये देखें, सबसे पहले तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फाइव और थ्री एट जी, प्लस और इनको जब हम ऐड करेंगे तो फाइव में थ्री प्लस करेंगे तो एट जी हमारे पास आ जाएगा, और प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल हो गए, W भी साथ ही ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, और इज इक्वल टू 11 में से जब 8 3 जाएंगे तो 8 रह जाएगा आपके पास, और ये तो एवं आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें अब 8 जो है वो z के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
ये भी आपस में कैंसिल, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा z इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है जो कि हमने पुट करना है किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, जिससे हमारा इजीली आंसर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं जो कि इजी रहेगा हमारे लिए। इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट करते हैं। यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ कि पुटिंग z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 3 हमारे पास है जी 2 माइनस आयोटा, उसके बाद z है हमारे पास और माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। और इसमें अब हमने पुट करना है z इज इक्वल टू 1। तो ये इसको ज़रा देखें 2 माइनस आयोटा और z की जगह पे 1 पुट करेंगे और माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। ये मकसद सारा होता है इसको सोल्व करने का कि दोनों जो हमारे पास अननोन्स है उनकी हम वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस आयोटा ही आएगा, माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। अब ये देखें ये माइनस w है, इस माइनस को उधर ले जाते हैं माइनस w को, और ये वाले दोनों उठा के इस साइड पे ले आते हैं। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे यहाँ वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी। माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस आयोटा इधर आके माइनस आयोटा हो जाएगा और माइनस w उधर जाके पॉजिटिव w हो जाएगा। अब ये देखें 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा और साइन माइनस का ही आएगा और ये हमारे पास 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा w इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। और ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन यहाँ से ये आप जब देखें मेन चीज जो होती है ना ये वाली कि इक्वल हमने कैसे करना है, एलिमिनेट कैसे करना है। तो ये बस आपने सीखना है कि जो आपके पास w है, देखें इधर इसके पास कोई वैल्यू नहीं थी तो 2 प्लस आयोटा जो है इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। पहले 2 प्लस आयोटा इस ये एक साइन है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसके साथ लिखा मैंने, ये इन दोनों के साथ, फिर आगे w के साथ अलग से लिखा और फिर इस वाली लाइन के साथ अलग से लिखा और फिर सारी इससे आगे कैलकुलेशन है। आपने कैलकुलेशन करनी है सारी और इजीली आंसर फाइंड कर लेना है। नहायत इजी क्वेश्चन है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। इसमें कह रहे हैं कि इन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं और Z एंड द वोल्टेज E आर रिलेटेड बाय द फार्मूला EIZ। ये फार्मूला हमारे पास गिवन है और इसका A पार्ट है, A का जो I पार्ट पहला वाला है फाइंड I, इसमें हमने करंट को फाइंड करना है, जबकि वैल्यूज हमारे पास E और Z अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमारे पास वैल्यूज गिवन है। तो चले इसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इसका जो फार्मूला हमारे पास गिवन है E इज इक्वल टू आई सी। फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या है E इज इक्वल टू आई जी। अब इसमें से हमने I फाइंड करना है, तो जब I को हम फाइंड करेंगे तो Z यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके E डिवाइड बाय Z हो जाएगा और ये I समझ लें हमारा अकेला हो गया जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसी फार्मूले को लेके हम कंटिन्यू करते हैं कि ये फार्मूला हमारा बन जाएगा I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय Z। तो जहां जहां पर हमारे पास E की वैल्यू है जो वो हम पुट कर देंगे और Z की जगह पे Z की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सेम एज इट इज इसमें कैलकुलेटर की आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि बड़े नंबर हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई भी करना होगा। E की वैल्यू आपके पास है 70 प्लस 220 जे और जिस तरह हमारे पास आयोटा स्क्वायर होता था जो कि -1 के इक्वल होता था, इधर हमारा जे है जो कि ये भी हमारा -1 के इक्वल ही होगा। आपने बस ये समझ लेना है कि आयोटा स्क्वायर और जे स्क्वायर बिल्कुल सेम चीज़ है, इनका एक ही जो है वो चीज़ के इक्वल होती है।
ई की वैल्यू लिख लिया और डिवाइड बाय जी आपके पास क्या है 16 प्लस 8 जे ओहम्स। तो अब देखें, अब जिस तरह हमने स्टार्ट में 1.2 में क्वेश्चन किए थे, इस तरह की कंडीशन आती थी तो हमें कंजुगेट लेना पड़ता था। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे कंजुगेट लेंगे। I इज इक्वल टू कंजुगेट जब हम ले लेंगे इसका तो 70 प्लस 220 जोल डिवाइड बाय 16 प्लस 8 जे मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 8 जे और डिवाइड बाय 16 माइनस 8 जे। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली। तो ये वाला पूरा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको सिंगल सिंगल लिख लेते हैं। 70 मल्टीप्लाई बाय 16 बाय माइनस 8 जे ये कर लेते हैं और प्लस 220 जे मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 8 जे। एक ही बात है, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करें। डिवाइड बाय इसी तरह 16 और ये 16 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास और प्लस माइनस माइनस 8 जे का स्क्वायर। तो इसको भी हम देखते हैं आगे कि ये कैसे सॉल्व होता है। अब देखें, जब आपका जो है 70 वो 16 से मल्टीप्लाई होगा, 70 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1120। 1120 आपके पास 70 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1120 और प्लस माइनस माइनस 70 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 560 जे ये आंसर आ जाएगा प्लस 220 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा प्लस 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 220 को 16 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3520 और जे साथ लगा तो जे आएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 220 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1760 और ये देखें जे और जे स्क्वायर, यानी कि इसको आप आई स्क्वायर भी डायरेक्ट लिख सकते हो। और इसी तरह 16 का जो स्क्वायर होता है आपके पास वो होता है 256 और माइनस 8 का जो स्क्वायर होता है वो 64 होता है। और बेशक इसको आयोटा स्क्वायर लिख लो या जे स्क्वायर, आपकी मर्जी है। ये वन साइड आपकी सोल्व हो चुकी है। अब आगे देखते हैं, इसको मजीद सोल्व करते हैं। अब ये देखें, जो आयोटा स्क्वायर है वो आपका किसके इक्वल होता है, -1 के। तो जहां आपका आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहां आप -1 पुट कर सकते हैं या जे स्क्वायर आ रहा है वहां पे आप -1 पुट कर सकते हैं। तो अभी 1120 ये इसको एज इट इज लिखें यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों को अगर आपने सोल्व करना है तो कर सकते हैं। देखें, प्लस और माइनस हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, यानी कि 3520 ये भी जे वाला और ये भी जे वाला, इसमें से आपने 560 माइनस करने हैं। तो 560 जीरो में से जीरो जाएंगे जीरो, 5 में से 1 इधर आएगा 12, 12 में से 6 जाएंगे 6 और यहाँ 4 रह जाएगा। तो यहाँ से एक इधर जाएगा 14, तो 14 में से जब आपके 5 चले जाएंगे तो 9 और यहाँ पे 29 60 रह जाएगा आपका। कैलकुलेशन एक दफ़ा फिर कर लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। या फिर अभी इसको एज इट इज रहने दो। 1120 माइनस 560 जे और प्लस 3520 जे माइनस 760 माइनस 1 इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया है। और इसी तरह 256 माइनस 64 और इसकी जगह पे आपने -1 पुट कर देना है। और जैसे आपको इजी लगे, कैलकुलेशन ही है इसके बाद और कुछ भी नहीं है, टोटल आपने कैलकुलेशन करनी है यहाँ पे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो ये पॉजिटिव होके आपके पास आएगा। ये देखें 1120 माइनस 560 जे
प्लस 3520J और माइनस माइनस प्लस 1760 डिवाइडेड बाय 256 माइनस माइनस प्लस 64। ये हो गया आपके पास। अब इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, ये जो जे के अलावा वाले, तो इन दोनों को आपने प्लस करना है। 7 6 और 11 20 को, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये आपके पास 2880 आ जाएगा। और उसके बाद जब इसको हमने माइनस किया था, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू वाला साइन, 3520 से 560 माइनस किए तो हमारे पास आ गया था 2960 आंसर आया था। और डिवाइड बाय इन दोनों को अब आपने प्लस करना है। 256 में जब आप 64 प्लस करेंगे तो आपके पास 320 आंसर आएगा। और अब इनको आपने अलग अलग डिवाइड कर देना है, यानी कि ये जे जो आई वाला है इसको अलग रख लेना है आपने। 2880 डिवाइड बाय 320 और मिड में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएं। 2960 जे लिखें या आई लिखें, 320। अब इसकी कटिंग करनी है, ये 2 के टेबल से भी कट हो रहा है। और अगर आप ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखेंगे 2880 डिवाइड बाय 320, तो कैलकुलेटर आपका डायरेक्ट आंसर देगा 9। और प्लस इसको जब इसी तरह आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो पॉइंट्स में आंसर देगा, और SD का बटन आपने प्रेस करना है तो आपको ये 37 डिवाइड बाय 4 आंसर दे देगा जॉल, जो कि ये आई की वैल्यू है। और ये आंसर आपका आ चुका है और आई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। बस यहाँ पे आपने सिंपल कॉन्जुगेट लेना, और आगे जो 1.2 में आपने कैलकुलेशन की हुई है ये सारी वही है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर ए का जो है एक क्वेश्चन है, और उसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। इसमें भी हमने सिंपल वही आई फाइंड करना है। तो जो हमारा फार्मूला था हमारे पास, जो बुक पे गिवन है हमें, उसी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। E इज इक्वल टू आई सी है, तो फार्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू आई जी। इसमें आई को फाइंड करना है, तो वही सेम सिचुएशन होगी हमारे पास कि आई को अकेला करेंगे, जी इधर आके डिवाइड होगा और हमारा फार्मूला बन जाएगा आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय जी। और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है सेम एज इट इज। तो हमारे पास ई की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू ई की वैल्यू गिवन है 85 प्लस 110 जे, और जी की वैल्यू आपके पास गिवन है 3 माइनस 4 जे। ये आपके पास गिवन है, और इसका हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट ले लेंगे हम इसका। सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है हमने, तो कॉन्जुगेट जब हम लेंगे इसका, तो I इज इक्वल टू 85 प्लस 110 जोल डिवाइड बाय 3 माइनस 4 जे, और ये इधर आके हो जाएगा 3 प्लस 4 जे, जो कि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और 3 प्लस 4 जे जो कॉन्जुगेट है हमारे पास। अब सेम एज इट इज हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 85 को पहले बाहर रखेंगे और 3 प्लस 4 जे से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस 110 को बाहर रखेंगे और 3 प्लस 4 जे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह सेम एज इट इज 3 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 जे का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको 85 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो जब 85 आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 255 आपका आंसर आ जाएगा, 255। इसी तरह प्लस 84 को जब 85 को जब 4 से आपने मल्टीप्लाई कराना है तो 340 जोल आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेम एज इट इज 110 जोल को आपने 3 से जब मल्टीप्लाई कराना है तो पॉजिटिव है, प्लस का आंसर प्लस लगेगा, और 310 जोल आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 330 जोल, और प्लस यहाँ पे लगेगा। और इसी तरह 110 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कराना है तो 440 जोल जे स्केयर आपका आंसर आ जाएगा। और डिवाइड बाय 3 का स्केयर 9 होता है आपके पास, और माइनस ये वाला लगेगा। और
16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और आई स्क्वायर या जे स्क्वायर साथ आ जाएगा आपका, तो आई इज इक्वल टू, अब आपने इसको सॉल्व करना है। 255 ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, प्लस ये ब्लैक पेन से करते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। 255 प्लस, इन दोनों को बेशक अभी आप प्लस कर दें, 340 जे और 330 ज़ीरो, ये दोनों क्योंकि प्लस के, 4 और 3 7 और 3 3 6, तो यह आपका आ जाता है 670 जे, और प्लस 440 जे स्क्वायर जो -1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 9 -16 और -1 यहाँ पे आ जाएगा जे स्क्वायर की जगह पे। और नेक्स्ट आपने 255 इसी तरह सेम एज इट इज आपने लिख देना है, 255 प्लस 670 जे, और प्लस माइनस माइनस, ये वाला प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 441 ज़ा 440 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 9, और माइनस माइनस प्लस यहाँ 16 हो जाएगा। 255 जो 440 है, 440 में से आपने माइनस को लाया तो माइनस करना है, 255, 4 में से 1 यहाँ जाएंगे, 10 10 में से 5 जाएगा, 5 यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ से किधर जाएगा 13, 13 में से 5 जाएंगे तो 8, और यहाँ रह जाएगा 3 3 में से 2 जाएंगे 1, तो ये आपका 185 बड़ी वैल्यू वाला साइन लगेगा माइनस, और यहाँ पे रह जाएगा प्लस 670 जे, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आपका आ जाएगा, और ये i इज इक्वल टू है सारा ही, तो i इज इक्वल टू -185 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 670 जे डिवाइडेड बाय 25, तो आपने ये कैलकुलेटर पे इसको 185 डिवाइड बाय 25 करेंगे तो ये आपका आंसर देगा, माइनस उसी तरह देगा 37 डिवाइडेड बाय 5, और प्लस उसी तरह आपने लिखना है, और 670 डिवाइड बाय 25 जब आप करेंगे तो कुछ अगर पॉइंट में आंसर देगा तो आपने SD का जो बटन प्रेस करना है, तो ये आंसर दे देगा आपको 134 डिवाइडेड बाय 5 जे, तो ये हमारा आई का आंसर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर ए का पार्ट नंबर 2 था। ये अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर बी है, और इसका ये पहला पार्ट है, ई की वैल्यू दी हुई है और आई की दी हुई है, इसमें हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये जो फार्मूला हमारे पास गिवन है, ई इज इक्वल टू आई जी, ई इज इक्वल टू आई जी, इसी फार्मूले से हमने जो है वो जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आई जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि जी हमारा जो इक्वल है ई डिवाइडेड बाय आई है, तो जी की वैल्यू की जगह पे आप ई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ई की वैल्यू है आपके पास -50 प्लस 100 जे डिवाइडेड बाय आई आपके पास है -6 और -2 जे। अब इसी तरह इसका आपने कॉन्जुगेट ले लेना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन, अब इसका हमने कॉन्जुगेट ले लेना है, -50 प्लस 100 जोल जे मल्टीप्लाई बाय -6 -2 जे, और इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे -6 प्लस 2 जे हो जाएगा, और ये भी -6 प्लस 2 जे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो z इज इक्वल टू -50, पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो -6 प्लस 2 जे आ जाएगा, और उसके बाद प्लस 100 जे को हमने मल्टीप्लाई करना है -6 प्लस 2 जे से, और डिवाइडेड बाय -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 टाइम है, और प्लस माइनस माइनस
2j का होल स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू, अब ये देखें बहुत इजी सी चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। इसी तरह अब ये देखें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 j साथ लिखा हुआ है तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 100 600 एंड j साथ आ जाएगा। अब इसी तरह प्लस 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 100 टू ज़ा 200 j, और j आपका j स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये पॉजिटिव 36 आ जाएगा, -6 और -6 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपका माइनस, और 2 टू ज़ा 4 और j स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो j स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है, और इन दोनों को आपने प्लस भी कर देना है। तो प्लस 300 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, और माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा 700j, एंड प्लस 200, और आयोट ये जो j स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 36 -4 और j स्क्वायर अगेन आ गया जो कि -1 के इक्वल होता है। ये ओवरऑल हम z को फाइंड कर रहे हैं, और z इज इक्वल टू नेक्स्ट अब आपने देखना है कि यहाँ पे आ गया आपके पास 300 माइनस 700 j, और प्लस माइनस माइनस 200 1 ज़ा 200 डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, और नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 300 में से 200 माइनस हो जाएंगे तो 100 आपके पास रह जाएगा, और -700j डिवाइडेड बाय 40 आपका आ जाएगा, एंड z इज इक्वल टू 100 माइनस 700j। ये अब 100 डिवाइडेड बाय 40 इसको अलग कर दें, और -700 बाय j डिवाइडेड बाय 40 इसको अलग कर दें, और कटिंग इसकी कर लें। तो 100 डिवाइड बाय 40 जब इसकी कटिंग करेंगे तो जिस तरह ये 0 इस 0 से चला जाएगा, और 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर, एंड नेक्स्ट माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे, 0 इस 0 से चला जाएगा, और 70 डिवाइड बाई 4 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 35 डिवाइडेड बाई 2 j, ये आपकी z की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट का जो है पार्ट नंबर 1 आपका सोल्व हो चुका है। सेम एज इट इज अब क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर बी हमारे पास, इसमें भी हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z को अकेला करेंगे तो e डिवाइड बाय i इज इक्वल टू z, यानी कि z इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय i हमारे पास आ जाएगा। वैल्यूज अब इसमें पुट करते जाते हैं हम। z इज इक्वल टू e की वैल्यू आपके पास गिवन है 100 प्लस 10j है आपके पास, और डिवाइडेड बाय i की वैल्यू आपके पास है -8 प्लस 3j, और इसका आपने कॉन्जुगेट ले लेना है, तो 100 प्लस 10j डिवाइडेड बाय -8 प्लस 3j, इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो -8 माइनस 3j आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय -8 माइनस 3j। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 100 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो -8 माइनस 3j, और उसके बाद प्लस 10j को आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो -8 माइनस 3j आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -8 का आपने स्क्वायर ले लेना है, और प्लस माइनस माइनस 3j का भी आपने स्क्वायर ले लेना है। तो z इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, लेट्स सी, 100 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा आपके पास, माइनस 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और j साथ लिखा है तो j आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80j, और प्लस माइनस माइनस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ये भी j है ये भी j है, तो ये j स्क्वायर हो जाएगा आपके पास।
8 का स्क्वायर 64 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस जो स्क्वायर है ये -8 और -8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 64 पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास। सेम एज इट इज माइनस का साइन इसी तरह रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और जे स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो जे वाले हैं बेशक उनको आप प्लस कर लें। 300 में जब 80 प्लस करेंगे तो ये -800 है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा। 300 जे में जब 80 जे प्लस करेंगे तो 380 जे आपके पास आ जाएगा। -30 जे स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल, डिवाइडेड बाय 64 और -9 जे स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। -9 और जे स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसको आगे जब मज़ीद आप सॉल्व करेंगे तो -800 -380 जे और माइनस माइनस प्लस 31 ज़ा 30, 64 माइनस माइनस प्लस, इसमें 9 आपने मज़ीद जो है वो प्लस कर देना है और यहाँ -800 में से और +30 माइनस होंगे तो -770 -380 जे डिवाइडेड बाय 64 में 9 प्लस होंगे तो 73, तो z इज इक्वल टू -770 डिवाइडेड बाय 73 एंड -380 डिवाइडेड बाय 73 जे। यहाँ से आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट का सेकंड पार्ट था, ये आपका सॉल्व हो चुका है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास सी पार्ट है। इसमें कह रहा है कि आपने फाइंड करना है 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जी स्क्वायर और z की वैल्यू आपको ये गिवन है। तो सबसे पहले ये देखें, अलग अलग इसको देखना है कि हमें क्या z की वैल्यू पता है। जी हाँ, उसने दी है हमें z की वैल्यू के 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, ये आपकी z की वैल्यू है। तो z स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, तो जी स्क्वायर यानी कि इसी का हमने स्क्वायर ले लेना है। तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए और बी डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है, वो हम लिख लेते हैं। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और -2 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 100 आ गया हमारे पास। और जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आयोटा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 और -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100। जी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 और प्लस माइनस -1 और -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 100, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और इनकी अगर हम कटिंग करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 यानी कि 2 50 ज़ा 100। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 50। तो ये हमारी जो एक वैल्यू आ चुकी है, इसको हम चेंज से लगाते हैं ताकि हमें पता चलता जाए। तो जी स्क्वायर जो है वो हमारा ये आ गया है और जी हमारा जो है वो इसके इक्वल है। अब अगर हम लेट्स सपोज इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व ऐसे करते हैं कि हम पहले z माइनस जी स्क्वायर फाइंड करते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कि z माइनस जी स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो z आपके पास आपको भी पता है कि 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 है और माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो जी स्क्वायर आपके पास है माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 50, ये चीज़ है आपके पास, या फिर इसको जी ऐसे ही है। और आपने ये फाइंड करने कि z माइनस जी स्क्वायर है,
तो अब अगर z माइनस जी स्क्र इन दोनों का मुझे ये देखें 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 और माइनस माइनस प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब अगर लेट्स सपोज मैं एलसीएम लेता हूँ इसका 50 और 10 का, तो 50 और 10 का एलसीएम लेता हूँ 2 के टेबल से, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 25 ज़ा और 2 5 ज़ा। अब 5 से लेना पड़ेगा, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 और 5, तो 5 5 ज़ा 25 और 25 2 ज़ा 50, 50 ही मेरे पास एलसीएम आता है। तो z माइनस जी स्क्र 50 डिवाइडेड बाय, अब इसको मैं अंदर रखूँगा एक दफ़ा और इस वाले 10 को बाहर, तो 10 5 ज़ा 50, तो 5 मुझे ऊपर इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 माइनस आयोटा मिड में प्लस, अब 50 और 50 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा। अब z माइनस जी स्क्र इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 50, तो z माइनस जी स्क्र इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू वाला साइन, 5 आयोटा में से एक आयोटा जाएगा तो 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। उसके बाद ये जो है आपकी वैल्यू समझ लें आ चुका है उसका z माइनस जी स्क्र जो आपने सॉल्व करना था, z माइनस जी स्क्र आ गए। अब मेन चीज़ जो हमने सॉल्व करनी थी वो करनी थी 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जी स्क्र, तो इसको अब आगे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जी स्क्र, इसकी वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ कि मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जी स्क्र क्या है आपके पास 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50, इसकी वैल्यू लिख ली है। तो इसको जब मैं 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जी स्क्र इज इक्वल टू, ये 50 इधर क्या हो रहा है डिवाइड ऊपर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे रह जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा, ये नीचे रह जाएगा। अब इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये इसका कॉन्जुगेट आपने ले लेना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 50 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट होगा 5 प्लस 4 आयोटा और 5 प्लस 4 आयोटा। इसको मज़ीद जब हम सोल्व करेंगे और ये 50 जो है वो उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये हम सोल्व कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जी स्क्वायर। अब आगे इसको आपने मल्टीप्लाई करा देना है, 55 सा कितना होता है 5 5 सा 25 और 0 साथ आ जाएगा 250 प्लस 54 सा 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर, ये वही 1 डिवाइडेड बाय साथ आपने लिखते जाना है। 250 सेम एज इट इज़ लिखना है आपने प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, और ये 250 प्लस 200 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 16, और ये आप फाइंड कर रहे हैं ये सेम एज इट इज़ लिखा हुआ आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जी स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जी स्क्वायर। अब इसको ये है कि इन दोनों को प्लस करें आप, प्लस करने से क्या आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 250 उसी तरह लिखें प्लस 200 j उसी तरह लिखें डिवाइडेड बाय 25 में आपने 16 प्लस करना है तो 41 आपका आंसर आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय z माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल टू
आपका यही आ जाएगा, इसको सेपरेट लिख दोगे 250 डिवाइडेड बाय 41, मिड में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे 200 डिवाइडेड बाय 41। और यहीं पे आपकी एक्सरसाइज जो है 1.3 कंप्लीट हो चुकी है।